हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिज़ाइन के बारे में कि रिसर्च अप्रोच क्या होता है और रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, या फिर इसी को हम ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च के नाम से क्यों जानते हैं। तो इसी के बारे में आज अपन डीपली स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले अगर अपन रिसर्च अप्रोच के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो रिसर्च अप्रोच क्या होता है? रिसर्च अप्रोच इंडिकेट द बेसिक प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च अप्रोच की अपन अगर बात करें तो ये क्या होता है, इंडिकेट करता है कि क्या-क्या अपने बेसिक प्रोसीजर होंगे जो एक रिसर्च कंडक्टिंग करने के लिए नेसेसरी होते हैं या फिर अवेलेबल होते हैं। वो अपने क्या कहलाते हैं? रिसर्च अप्रोच कहलाते हैं। अगर अपन सीधी-सी बात करें तो रिसर्च अप्रोच क्या है? रिसर्च अप्रोच इज़ अ टेक्निक, एक टेक्निक है व्हिच द रिसर्चर यूज़ स्ट्रक्चर, जिसको क्या होता है, जो भी रिसर्चर होता है वो क्या करता है, यूज़ में लेता है। मतलब जो भी अपना रिसर्च अप्रोच है वो क्या एक टेक्निक है व्हिच researcher use a structure a study in order and gather एंड एनालिसिस इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू रिसर्च क्वेश्चन। मतलब अगर अपन सीधी सी बात करें कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है या फिर रिसर्च अप्रोच क्या होता है, तो रिसर्च अप्रोच एक टेक्निक होती है। मतलब क्या होता है कि एक टेक्निक होती है जिसमें जो रिसर्चर होता है ना, वो क्या करना चाहता है कि किस बारे में स्टडी करना चाह रहा है, या फिर वो जो भी अपना डाटा होता है या फिर अपने क्वेश्चंस होते हैं वो गैदर करता है और उसको एनालिसिस करता है। वही अपना क्या कहलाता है, रिसर्च अप्रोच कहलाता है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि रिसर्च डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या होती है, तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ ए अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्या करना, इनको एक अरेंज करना, ठीक है? रिसर्च डिज़ाइन इज़ ए अरेंजमेंट ऑफ द कंडीशन फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। मतलब कोई भी डाटा अपने पास पड़ा है, ठीक है? डाटा क्या होता है? पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन का टुकड़ा, वो अपना क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? जो भी अपने पास डाटा है, उनको क्या करना, कलेक्शन करना, मतलब इकट्ठा करना और एनालिसिस करना एक मैनर के अंदर, जिसका एम क्या होता है, कंबाइन रेलेवेंस टू द रिसर्च पर्पस एंड इकोनॉमिक इन प्रोसीजर। मतलब कि उससे रिलेटेड जो भी अपनी अपन रिसर्च कर रहे हैं या फिर रिसर्च अपन प्रोसीजर सोल्व कर रहे हैं या प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी अपने को डाटा एक मिला है, उनको क्या करना, कलेक्ट करना और एनालिसिस करना एक स्टडी के पर्पस से। वही अपना क्या कहलाता है, रिसर्च डिजाइन कहलाता है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होती है? नेक्स्ट डेफिनेशन होती है कि रिस इट इज़ ए मास्टर प्लान। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? एक मास्टर प्लान होता है जो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि मेथड एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एंड एनालिसिस द नीडेड इन्फॉर्मेशन। जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है? उनको कलेक्शन करना और एनालिसिस करना, किसके अंदर? रिसर्च प्रोसीजर के अंदर या प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर उसको क्या करना, लागू करना। वो अपना क्या कहलाता है, रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, तो ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ब्लूप्रिंट। एक कॉन्स्टिट्यूट होता है ब्लूप्रिंट का, मतलब एक छपा हुआ ब्लूप्रिंट की तरह होता है अपना रिसर्च अप्रोच या रिसर्च डिजाइन फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। जो भी अपने पास डाटा होता है ना, उसका कलेक्शन करना, मेजरमेंट करना और एनालिसिस करना, ठीक है? उसी को अपन अगर ए की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वही अपना क्या कहलाता है, रिसर्च अप्रोच या रिसर्च डिजाइन कहलाता है। और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ द डाटा या ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? रिसर्च डिजाइन इज ए प्लान। मतलब रिसर्च डिजाइन क्या, अपना एक प्लान है। मतलब एक अपन प्लानिंग करके ही रिसर्च को अपन सॉल्व करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं, ठीक है? तो रिसर्च डिजाइन क्या एक प्लान है ऑफ हाउ, व्हेन एंड वेयर डाटा आर बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। मतलब कैसे अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कब अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और कहाँ अपन एनालिसिस कर रहे हैं, वो अपना क्या कहलाता है, रिसर्च अप्रोच कहलाता है या फिर रिसर्च डिजाइन कहलाता है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च, मतलब एक जो भी अपना रिसर्चर होता है या फिर एक रिसर्च करने के लिए क्या-क्या गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहला अपना गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है एप्रोप्रिएट फॉर ए रिसर्च क्वेश्चन। मतलब जो भी अपन रिसर्च क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, मतलब उससे रिगार्डिंग होने चाहिए, जो भी अपनी रिसर्च टॉपिक है उससे रिगार्डिंग होना चाहिए। अगर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जो भी अपना रिसर्च है वो क्या होना चाहिए, लैक ऑफ बायस। मतलब उसके अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए, या फिर अपन बात करें तो लैक ऑफ बायस, बहुत ही कम पक्षपात होना चाहिए। अपन जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो रैंडमलाइज्ड करना चाहिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हो गया अपना प्रिसिजन। प्रिसिजन मतलब जो भी अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना क्या होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हो गया अपना जो भी अपनी प्लानिंग द सोर्स
एंड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, अपने कौन किस प्रकार का अपन सोर्स कलेक्ट कर रहे हैं या फिर कौन से टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेटेजी स्पेसिफाइंग अप्रोच, मतलब अपने पास एक स्पेसिफाई अप्रोच होना चाहिए कि इस तरीके से अपन डाटा कलेक्ट करेंगे, जिससे क्वालिटेटिव अप्रोच में करेंगे या फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच में करेंगे। इसमें भी जैसे ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, जो अपन आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी अपना प्रोसीजर है और टेक्निक है, वो कौन-सी यूज़ में ले रहे हैं। इसके अलावा जो भी अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक टाइम या कॉस्ट बजट के अंदर होना चाहिए। तो ये क्या थे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स थे गुड रिसर्च के। मतलब अपनी रिसर्च कब गुड होगी, जब ये अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होंगे, एक रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ओके। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फॉर चूज़िंग रिसर्च डिज़ाइन, कौन-कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपन रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते समय। सबसे पहला फैक्टर इन्फ्लुएंस करने वाला है, वो है रिसर्चर की नॉलेज। अगर रिसर्चर को कोई भी जिस बारे में वो स्टडी कर रहा है, अगर उसके बारे में उसको पर्याप्त नॉलेज होगी, तो जो भी अपनी रिसर्च होगी वो क्या होगी, बेहतर होगी या एक्सपर्ट होगी, ठीक है? इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो रिसर्चर का एक्सपीरियंस, मतलब जो भी रिसर्च के बारे में रिसर्चर स्टडी कर रहा है, तो उसको उस स्टडी के बारे में कितना एक्सपीरियंस होगा, तो वो जल्दी अपनी रिसर्च अच्छी होगी या फिर अपनी जो भी रिसर्च है वो क्या होगी, सैटिस्फाइड होगी। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हो गया अपना अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। अगर अपना टाइम पर्याप्त मात्रा में टाइम होगा, तो रिसर्च क्या होगी, आराम से हो पाएगी और अपनी जो रिसर्च होगी वो भी पूरी तरीके से अच्छी हो पाएगी। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हो गया अपना अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अपने पास अगर सारे रिसोर्सेज होंगे, तो जो अपनी रिसर्च होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, एफिशिएंस होगी। ओके। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करें, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के बारे में अपन रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो अपने पास पर्याप्त होगी, तो अपनी जो रिसर्च होगी वो क्या होगी, गुड होगी। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है क्या अपना डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होता है? डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब कि आपका उस जो भी अपन रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, उस पर कमांड कैसा है, वो अपनी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ कंट्रोल कहलाती है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है अपना एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसंट्रेशन मतलब जैसे आप पार्टिसिपेंट यूज़ जो भी अपने पार्टिसिपेंट है, जो रिसर्चर के अंदर भाग ले रहे हैं या रिसर्च के अंदर भाग ले रहे हैं, तो उनको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। तो यही अपना क्या होता है, मेन एथिक्स होता है, या फिर जो भी अपने पार्टिसिपेंट पार्ट कर रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं, तो उनके जो भी राइट्स है उनको फॉलो करना चाहिए, उनके राइट्स को हार्म नहीं करना चाहिए। यही अपना क्या कहलाता है, एथिकल कंसंट्रेशन कहलाता है। इसके अलावा जो भी अपनी रिसर्च है, रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते समय पहले से ही अपने को प्रिसिज़न रिक्वायर, प्रिसिज़न की बात करें तो मतलब जैसे अपन जिस बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ना, वो पहले से अपने को पता होना चाहिए। प्रिसिज़न मतलब पहले से चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये थे इसके फैक्टर इन्फ्लुएंस फॉर चूज़िंग रिसर्च डिज़ाइन, मतलब एक रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करते समय कौन-कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हो गया अपना अप्रोच ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, मतलब कौन-कौन से अप्रोच होते हैं जो रिसर्च डिज़ाइन को कंडक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच है अपना क्वालिटेटिव अप्रोच एंड नेक्स्ट है अपना क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करें, तो जो भी अपना सब्जेक्टिव डाटा हो गया, सब्जेक्टिव डाटा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हैं, ठीक है? ऑब्ज़र्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन के अलावा अपना क्या हो गया, इंटरव्यू टेक्निक हो गया, या फिर जो भी डाटा जो क्या हो नंबर के फॉर्म में नहीं हो, वो अपना क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ रिसर्च डिजाइन कहलाता है। जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं आप कितने इंटेलिजेंस हो, ठीक है? फिर या फिर आपका नजरिया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, या फिर आपका अगर बात करें तो जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल कैसी है, ठीक है? तो वो एक प्रकार का कौन-सा डाटा होता है अपना क्वालिटेटिव डाटा, जिसमें मतलब अपन डाटा को क्या कर सकते हैं, एक नंबर के अंदर मेज़र नहीं कर सकते हैं, वो अपना क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? ये होता है अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के लिए नंबर दिए हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर अपने पास 12 केले, ठीक है? तो 12 केले तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, 1 दर्जन केले, ठीक है? मतलब ऐसी रिसर्च जो कि अपने को नंबर के अंदर दे रखी है या फिर कोई चार्ट के अंदर दे रखी है, या फिर अपन जिनको क्या कर सकते हैं, काउंटेबल होती है, ठीक है? जिसको अपन मेज़र कर सकते हैं, वो अपने क्या कौन से प्रकार की रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है? क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है। तो ये थे अपने मेन 2 अप्रोच ऑफ रिसर्च डिज़ाइन,
क्वालिटेटिव अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव जिसको अपन मेज़र नहीं कर सकते और क्वांटिटेटिव जिसको अपन आसानी से मेज़र कर पाते हैं। तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्वालिटेटिव को तो अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जो भी अपना टाइप था अपन ने क्लासिफिकेशन भी देखा था कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, उसके अंदर अपने क्वालिटेटिव को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। लेकिन आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होती है ना, वो अपने मेनली 3 टाइप्स की होती है। पहला टाइप है अपना एक्सपेरिमेंटल, सेकंड टाइप है अपना नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड थर्ड है अपना आदर्श। मतलब अगर एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल के बारे में अपन बात करेंगे सबसे पहले। एक्सपेरिमेंटल भी अनदर अपने 3 टाइप्स की होती है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल। इसमें मैंने आपको एक बताया था कि आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल ये तीनों चीज़ें याद करने के लिए आपको एक 3 टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी, वो थी अपनी आरसीएम। आरसीएम क्या था? रैंडमलाइज़ेशन, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। रैंडमलाइज़ेशन मतलब आप जैसे कहीं भी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है? तो रिसर्च कर रहे हो तो आपने सारी पॉपुलेशन को रैंडमली रैंडमली मतलब बिना पक्षपात के अगर कलेक्ट किया तो वो अपना क्या कहलाता है? रैंडमलाइज़ेशन कहलाता है। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब आपका जो भीड़ है, ठीक है? या फिर जो भी पार्टिसिपेंट है, उस पर आपका कंट्रोल है या नहीं है? रिसर्चर का कंट्रोल है या नहीं है? वो अपना क्या कहलाता है? कंट्रोल कहलाता है। मैनिपुलेशन की बात करें तो मैनिपुलेशन क्या होता है कि अपन जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपन अपने अनुसार रिसर्चर होता है ना, वो अपने अनुसार क्या कर सकता है? मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। वो अपना क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन कहलाता है। तो आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपना टर्म आता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? दीज़ आर दोज़ वेयर रिसर्चर हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल। मतलब जिसके पास तीनों चीज़ें हो, ठीक है? तीनों चीज़ें की बात करें तो क्या हो? आर भी हो, सी भी हो और एम भी हो। मतलब रैंडमलाइज़ेशन हो, कंट्रोल हो और मैनिपुलेशन हो। तो वो किस टाइप का रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है अपना? ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाता है। ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है? तीनों चीज़ें होती हैं। मतलब अगर बात करें तो अपन मैनिपुलेशन भी होगा, कंट्रोल भी होगा और रैंडमलाइज़ेशन भी होगा। तो वो किस टाइप की रिसर्च कहलाती है अपनी? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। इट टेस्ट वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वैलिड डिज़ाइन। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और सबसे वैलिड रिज़ल्ट अपने को कौन-सा देता है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट ही देता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी एक भीड़ पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है? आप अगर भीड़ पे स्टडी कर रहे हो तो आपका अगर वहाँ पर क्या है? रैंडमलाइज़ेशन मतलब आप एक भीड़ पे स्टडी करते हुए आप क्या कर सकते हो वहाँ जैसे ये बहुत सारी भीड़ है, ठीक है? भीड़ पे आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है? तो वहाँ आप आपका क्या है रैंडमलाइज़ेशन आप अपने अनुसार क्या कर सकते हो, बदल भी सकते हो, लोगों को बदल भी सकते हो, पार्टिसिपेंट को बदल भी सकते हो, ठीक है? फिर आपका जो भी पार्टिसिपेंट है, उन पर आपका क्या है पूरा कंट्रोल है, ठीक है? और तीसरी अपन बात करें तो आप क्या कर सकते हो मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप क्या कर रहे हो, डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो वो किस टाइप की रिसर्च कहलाती है अपनी? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है, ओके? अगर अपन बात करें रैंडमलाइज़ेशन की। तो रैंडमलाइज़ेशन का मतलब क्या होता है? रैंडमलाइज़ेशन का मतलब होता है प्रोसेस इन व्हिच पार्टिसिपेंट को ग्रुप में विदाउट एनी बायस के रैंडमली बाँटा जाता है। मतलब आप रैंडमली किसी को भी चूज़ कर रहे हो, तो वो अपना क्या कहलाता है? रैंडमलाइज़ेशन कहलाता है। एनी पर्सन इन एनी ग्रुप में आने का बराबर मौका। जैसे आपने कोई भी 2 ग्रुप बनाए, ठीक है? एक कंट्रोल ग्रुप बनाया है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया है, ठीक है? तो दोनों में बराबर आने का मौका दे रहे हो या फिर आप अपनी रैंडमली मतलब आप खुद सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है? रैंडमली आ रहे हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है? रैंडमलाइज़ेशन कहलाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है जो रिसर्चर होता है ना, वो अपनी इच्छा अनुसार ग्रुप नहीं बनाता है, ठीक है? ग्रुप इक्वल एंड कंपेरेबल बन जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन रैंडमलाइज़ेशन क्यों चूज़ करते हैं, ठीक है? अगर अपन रैंडमलाइज़ेशन की बात करें तो इससे क्या होता है सिलेक्शन बायस खत्म होता है। मतलब अपन पक्षपात नहीं कर सकते या फिर ग्रुप को सिमिलर बनाता है। जैसे कि एज वाले अलग हो जाएँगे, मतलब अगर अपन बात करें तो बूढ़े-बूढ़े लोग अलग हो जाएँगे, जवान अलग हो जाएँगे, बच्चे अलग हो जाएँगे, ठीक है? जेंडर की बात करें तो जेंडर भी अलग हो जाएँगे, ठीक है? उसी को अपन रैंडमलाइज़ेशन इसीलिए अपना क्या होता है अपन रैंडमलाइज़ेशन को चूज़ करते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो रिज़ल्ट होता है ना साइंटिफिकली वैलिड बनते हैं किसके? रैंडमलाइज़ेशन के। इसके अलावा ये अपने कॉज़ इफ़ेक्ट को भी क्या करता है? सही एस्टेब्लिश करता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं रैंडमलाइज़ेशन मेथड को यूज़ में लेते हैं, किसके अंदर? रिसर्च डिज़ाइन के अंदर।
इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है अपना कंट्रोल, ठीक है? कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल मतलब हो गया कि आपका नियंत्रण कैसा है या फिर आपका किसी भी ग्रुप के ऊपर कंट्रोल कैसा है, ठीक है? कंट्रोल में जैसे कि एक आपका कंट्रोल ग्रुप है और एक आपका है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसमें कंट्रोल अपन इसलिए यूज़ में लेते हैं क्योंकि एक जैसे ये 2 ग्रुप है। ओके, इस पर मेरा क्या है पूरा कंट्रोल है, मतलब मैं जो बोलूँगा ना वो ही करेगा, ठीक है? और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल ग्रुप अपन इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैं मेरे दम पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे दम पे मैं मेरे ग्रुप को जो भी बोलूँगा वो मेरे ग्रुप वाले करेंगे। तो मैं मेरी स्टडी पता लग जाएगी कि मैंने स्टडी कैसे की है, इसीलिए अपन कंट्रोल को यूज़ में लेते हैं रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। तो कंट्रोल ग्रुप का क्या मेन पर्पज़ क्या होता है? ये अपने को कंपैरिज़न ग्रुप बनाता है, मतलब कंपैरिज़न बना देता है कि अपन इसीलिए इसका कंपैरिज़न इससे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो भी अपना इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन का असली इफ़ेक्ट पता चल जाता है। जैसे कि मैंने मेरे वाले ग्रुप को एक अलग ही इंटरवेंशन दिया, तो फिर जो भी अपना रिज़ल्ट आएगा ना, तो मेरे ग्रुप वाला का रिज़ल्ट अच्छा आएगा और दूसरे ग्रुप वाले का खराब आएगा। तो अपने को इंटरवेंशन अच्छा पता लग जाता है कि इंटरवेंशन कौन से ग्रुप ने अच्छा दिया है, तो उससे अपने को कंट्रोल से पता लग जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो भी एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल होता है उसका कंट्रोल होता है और कंपैरिजन बेस प्रोवाइड कराता है। ओके, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि हाउ अचीव, अपन कोई भी चीज़ कब अचीव कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल ग्रुप बना के एनवायरनमेंट को समान रख के या फिर अपनी सेम लोग कंडीशन करके या फिर अपना सेम असेसमेंट टूल यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि न्यू ड्रेसिंग न्यू बाउंड ड्रेसिंग मेथड वर्सेस ओल्ड बाउंड ड्रेसिंग मेथड, ठीक है? जैसे मैंने क्या दिया है, मेरा कंट्रोल था न्यू बाउंड की जो भी नई ड्रेसिंग मेथड है उसके ऊपर। और एक अपन ने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे क्या है, नॉन जो भी अपनी ओल्ड ड्रेसिंग मेथड है वो यूज़ में की है, ठीक है? तो ये अपना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप ए, ठीक है? ग्रुप ए जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है? जिसमें न्यू हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग यूज़ में ले रहे हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर जिसमें मेरा कंट्रोल है उसके अंदर अपन रूटीन गेज ड्रेसिंग दे रहे हैं, ठीक है? सब चीज़ें अपन सेम कर रहे हैं। तो अपने को जो रिज़ल्ट है ना, वो पता लग जाएगा कि किस ग्रुप का हीलिंग रिज़ल्ट अच्छा है और अपन कंपेयर करने के बाद में अपने को पता लग जाता है कि जो भी अपनी हीलिंग का रिज़ल्ट है वो कैसा है, इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो ये था हमारा कंट्रोल के बारे में। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है अपना मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेट मतलब क्या करना कि आप अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज करना। वही अपना क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन कहलाता है। मैनिपुलेशन की बात करें तो जो भी अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर जानबूझकर बदलता है, ताकि उसमें बदलाव का इफ़ेक्ट मेज़र किया जा सके, वही अपना क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन कहलाता है। तो मैनिपुलेशन क्या हो गया? मैनिपुलेशन जैसे अपना ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अपना एक्सरसाइज़, ठीक है? और डिपेंडेंट वेरिएबल है अपना वेट लॉस, ठीक है? अगर जैसे ये एक्सरसाइज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, जानबूझ के अगर बढ़ाऊँगा, ठीक है? बढ़ाऊँगा या घटाऊँगा, तो इसका इफ़ेक्ट सीधा अपने वेट लॉस पे पड़ेगा। तो वही अपना क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। जैसे अगर मैं ज़्यादा एक्सरसाइज़ कराऊँगा जानबूझ के, तो उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है? या फिर वेट कम होगा। इसके अलावा अगर अब मैं उसको एक्सरसाइज़ जानबूझ के कम करवाऊँगा, तो उसका वेट इतना रिड्यूस नहीं होएगा, जितना होना चाहिए था। तो जो भी अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है और चेंज कर सकता है, वो अपना क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अपन बोले तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जान है या फिर सबसे मेन पार्ट होता है क्या, मैनिपुलेशन, ठीक है? इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो विदाउट मैनिपुलेशन स्टडी एक्सपेरिमेंटल कहलाती ही नहीं है, ठीक है? एक आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कब कहोगे, जब आपका क्या हो, पूरा उसके ऊपर बदलाव करने का अधिकार हो, तभी अपन क्या कर सकते हैं, एक रिसर्च की स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो व्हाट डज़ रिसर्चर इन मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन में रिसर्चर क्या करता है? जैसे कि न्यू ड्रग्स देता है, न्यू थेरेपी देता है या फिर हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, न्यू नर्सिंग प्रोसीजर, स्पेशल डाइट, न्यू जितने भी अपन चीज़ें हैं, ये सारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, वही अपना क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। तो ये थी हमारी 3 चीज़ें कौन-कौन से आरसीएम, रैंडमलाइज़ेशन, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। रैंडमलाइज़ेशन में क्या था, कंट्रोल में क्या था और मैनिपुलेशन में क्या था, अपन ने अच्छे तरीके से देख लिया। रैंडमलाइज़ेशन मतलब होता है कि आप अपने यादृच्छिक मतलब अच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें आपका कोई मतलब
आप अपनी जानबूझ के नहीं करते हो। मतलब इसमें क्या होता है अपना बायस खत्म होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो बायस खत्म होता है मतलब पक्षपात नहीं होता है। अगर अपन कंट्रोल की बात करें तो आपका एक कंट्रोल होगा मतलब आपके ग्रुप के ऊपर आपका कंट्रोल होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे ग्रुप का रिज़ल्ट कितना है। वो अपना क्या कहलाता है कंट्रोल कहलाता है। अगर अपन बात करें कि मैनिपुलेशन तो मैनिपुलेशन क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। वो अपना क्या कहलाता है मैनिपुलेशन कहलाता है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। अगर अपन ट्रू एक्सपेरिमेंटल की बात करें ना, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर तीनों चीज़ें होगी। क्या-क्या होगा? आरबी होगा, सीबी होगा और एमबी होगा। मतलब रैंडमाइजेशन, कंट्रोल और मैनिपुलेशन तीनों होगा, तो वो किस टाइप की स्टडी कहलाती है? अपने ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी कहलाती है। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल के भी टाइप होते हैं प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ठीक है? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट क्या होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक टेस्ट को तो इंटरवेंशन देते हैं और एक टेस्ट को इंटरवेंशन नहीं देते। और फिर अपन क्या कर सकते हैं, एक तो प्री टेस्ट लेते हैं मतलब पहले एक पार्टिसिपेंट को कितनी नॉलेज है और इंटरवेंशन देने के बाद में उसको कितनी नॉलेज हुई, तो वो अपने किस टाइप की स्टडी कहलाती है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन कहलाती है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो पोस्ट टेस्ट ओनली। पोस्ट टेस्ट ओनली क्या होता है जिसमें अपन ओनली क्या करते हैं पोस्ट टेस्ट करते हैं मतलब कोई भी 2 बंदों को पकड़ लिया, उनका अपन टेस्ट लेंगे, चाहे चाहे अपन देखेंगे कि उसको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन सीधा उसको एक को इंटरवेंशन देंगे, एक को इंटरवेंशन नहीं देंगे। फिर बाद में उनकी पोस्ट टेस्ट, बाद में अपन स्टडी पता करेंगे कि कितनी किसको नॉलेज हुई। तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी अपने जिसको अपन ने इंटरवेंशन दिया है, उसी को ज़्यादा नॉलेज होगी। तो वो अपना क्या कहलाता है पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है अपना टाइप ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है? क्वासी एक्सपेरिमेंटल के क्या-क्या टाइप्स होते हैं? नॉन इक्विवेलेंट मतलब एक तो होता है रैंडमलाइजेशन और एक होता है अपना नॉन रैंडमलाइजेशन। क्योंकि जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, आरसीएम में से ओनली सीएम ही होता है, ठीक है? रैंडमलाइजेशन बहुत ही रेयर प्रेज़ेंट होता है या फिर अपन कह सकते हैं कि या तो रैंडमलाइजेशन होगा और या कंट्रोल होगा, दोनों में से एक चीज़ ही होगी, लेकिन मैनिपुलेशन तो होगा ही होगा, ठीक है? ये एक तो होगा, लेकिन या तो रैंडमलाइजेशन होगा या कंट्रोल होगा। वो किस टाइप का रिसर्च कहलाता है अपना? क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाता है। अगर अपन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि जो भी अपने रिसर्चर होता है, ठीक है? तो रिसर्चर का जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि अपना एक रैंडमलाइजेशन पे जैसे उसने एक टेस्ट किया, ठीक है? तो सबसे पहले प्री टेस्ट नॉलेज देखी, फिर इंटरवेंशन दिया, फिर पोस्ट टेस्ट नॉलेज देखी। तो ये अपना क्या कहलाता है? रैंडमलाइजेशन कहलाता है। तो ये था हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल के बारे में। अगर अपन बात करें कि नॉन एक्सपेरिमेंटल या फिर प्री एक्सपेरिमेंटल, ठीक है? तो प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा? ओनली ग्रुप के अंदर मैनिपुलेशन प्रेज़ेंट होगा, ना तो रैंडमलाइजेशन होगा और ना ही क्या होगा? कंट्रोल होगा। तो वो किस टाइप की रिसर्च कहलाती है अपनी? प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है, ठीक है? प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा? ओनली मैनिपुलेशन प्रेज़ेंट होगा, ना ही कंट्रोल होगा और ना ही अपना क्या होगा? रैंडमलाइजेशन होगा। तो वो किस टाइप की रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है अपने? प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है। तो ये था हमारा वीडियो पूरा एक रिसर्च डिज़ाइन के बारे में जिसमें अपन ने क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या-क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू गाइज़, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।